चर्चा करेंगे संपूर्ण शिक्षक बहाली को लेकर। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, यदि शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आपका रिजल्ट भी आ चुका है तो भी इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले बता दें, पहले भी ये बताया गया था जब ये फैसला 9/8/2023 को आया था और उसमें 21वीं बैठक हुई थी और उसमें ये फैसला लिया गया कि जो भी अभ्यर्थी होंगे, यदि अभ्यर्थी की संख्या कम होगी और सीट की संख्या ज़्यादा होगी तो क्या किया जाएगा कि अभ्यर्थी के संख्या का मिनिमम, यदि कोई कट ऑफ भी ना पास करे तो भी कट ऑफ को डाउन करके 75% सीट फुलफिल किया जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि क्या आगे क्या है। बहुत सारा इसमें चीज़ है। टॉपर कौन है उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद आप आइएगा कितना सीट बच रहा है, ये सीट ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, मतलब ये टू जेड आपका एक्सप्लेनेशन होगा। यानी कि 11th 12th वाले भी देखेंगे, 9th 10th का वेट हो रहा है वो भी देख लेंगे। और एक बात बता दें, जो 1 to 5 वाले हैं उनको भी ये वीडियो को देखना चाहिए, समझना चाहिए। वो लोग लगातार इस टेंशन में चल रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा संख्या है, क्या उनके साथ कितना समस्या हो सकता है, तो वो भी ध्यानपूर्वक देखेंगे। उनके साथ बहुत बड़ा समस्या नहीं होगा। इसका कारण ये है कि उनका जो प्रश्न का लेवल था वह इन लोगों से बहुत अच्छा पूछा गया था। ये एक मेन फोकस हो सकता है। दूसरा बात जानिए, उनका एक मामला जो कोर्ट में अटका हुआ है वो भी एक कारण बन सकता है। तो यदि डीएलएड की केवल बात की जाए तो कट ऑफ तो बहुत डाउन हो जाएगा। यदि बीएड और डीएलएड की बात किया जाए तो बीच में कट ऑफ रहने की संभावना संपूर्ण यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा अंत तक देखिएगा। जो अभ्यर्थी टॉपर आए हैं, यदि कोई एग्जाम टूर को पहले से देखते हैं या देखे भी होंगे, वो अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं तो एग्जाम टूर पर मैसेज करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप जहां से भी होंगे वहां एग्जाम टूर चैनल आपके पास जाकर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। किस तरीके से तैयारी किए, कहां पे तैयारी किए, कैसे पढ़ते थे, कौन कौन सा बुक पढ़े, यानी कि संपूर्ण जानकारी आपसे लिया जाएगा। सिर्फ ये तो वैसे टॉपर को या सभी जो भी अभ्यर्थी अभी तक सफलता प्राप्त कर चुके हैं एग्जाम टूर चैनल की तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, कांग्रेचुलेसन। एक बात और बता दें आपसे, यदि आप वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, यदि आपका कम अंक भी है तो आप हतोत्साहित न हो। दूसरी बात बता दें, अभी जिनका भी फाइनल आ चुका है रिजल्ट, उन सभी अभ्यर्थी को मैं बता दूं, यदि आप डॉक्यूमेंट्स में चूक करते हैं तो फिर भी आप वहां से बाहर हो जाइएगा। अभी एक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो वीडियो डाला गया है उसको आप जरूर देखेंगे और एक एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। वैसे अभ्यर्थी जो अभी भी टेंशन में चल रहे हैं कि सर हम अपियरिंग वाले हैं, अभी हम लोग का मार्कशीट नहीं आया है, इन सारे समस्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अपियरिंग वाले इस बात को जान लें कि सबका एक साथ आएगा, ऐसा नहीं है। आपके साथ कोई बड़ा दिक्कत नहीं होगा जब तक, लेकिन आपको भी ये बात आवाज उठानी पड़ेगी। यदि आपका आ जाए, डीएलएड को थोड़ा सा राहत मिल सकता है क्योंकि डीएलएड वाले बिहार बोर्ड से यदि हैं तो उनका आ जाएगा, क्योंकि वो लोग भी देख रहे हैं कि ज्वाइनिंग करना है, फलना चिल्ला, इन सारी चीज को ध्यान में रखते हुए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि बात करें तो 16 सब्जेक्ट की, यदि 16 सब्जेक्ट की बात करें तो 16 विषय में 23,873 पदों के विरुद्ध मात्र फर्म रिजल्ट जो आया है, अभ्यर्थियों का जो चयन हुआ है वह केवल 6,061 अभ्यर्थी चयन हुए हैं। यानी कि 23,873 के विरुद्ध केवल 6,061 अभ्यर्थी का चयन हुआ है। अब थोड़ा सा समस्या यहाँ पे सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे सीट ज्यादा था, अभ्यर्थी कम थे, इस कारण ये हुआ है। आपको हतोत्साहित नहीं होना है। यहाँ पे आइएगा, यानी प्रतिशत की बात करें तो 25.38% किसी भी रिक्त पदों के अनुसार शिक्षक नहीं मिले। विज्ञान विषय में 1/3 रिजल्ट हुआ, बाकी इसमें भी कम। विज्ञान विषय की बात करेंगे तो 1/3 रिजल्ट हुआ। यदि आप विज्ञान सब्जेक्ट के हैं, साइंस के हैं, तो आपसे पहले भी बताया गया था कि आप जस्ट केवल पास करते हैं, मिनिमम क्वालिफाई अंक से भी एक आध अंक कम है तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। सेम टू सेम वैसा हुआ। आपको मालूम है कि आप जितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए उनका 75% तक फुलफिल करना पड़ा। कई ऐसे सब्जेक्ट मिले जहां बहुत मिनिमम लोग छटे हुए हैं। मिनिमम की बात करें तो वो शायद उनका कुछ ना कुछ वैसा कंडीशन रहा होगा जिसके कारण वो छटे हैं। अंक की बात करेंगे तो अंक से बहुत लोग नहीं छटे हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे और वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि बात किया जाए बंगाली की तो यहाँ पे 27 रिक्ति में केवल एक का सिलेक्शन हुआ है। यदि बात करें मैथिली का तो 158 सीट में केवल 48 का उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि सिलेक्शन हुआ है। यदि बात करें रसायन शास्त्र का तो उसमें 4799 रिक्तियां थी
1075 का सिलेक्शन हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, 1075 का केवल सिलेक्शन हुआ है, बाकी जो भी सीट है वो अगली वैकेंसी में ऐड हो जाएगी, इस बात को आप जान लें। आगे आते हैं, बात करेंगे फिजिक्स का, तो 3032 सीट लेकिन केवल 682 का सिलेक्शन हुआ है। यदि बात करें हिंदी का तो आपसे 3221 सीट लेकिन केवल उत्तीर्ण 525। यदि बात करें अंग्रेजी का तो 3535 सीट लेकिन सिलेक्शन कितना का हुआ है, 2323 का, इसमें ठीक ठाक सिलेक्शन हुआ है। यदि बात करें संस्कृत का तो 1289 कुल पद था, इसमें केवल सिलेक्शन हुआ है 258। बाद बाकी सीट अभी भी बचे हुए हैं। जो संस्कृत की अहर्ता रखते हैं, जो इंग्लिश की अहर्ता रखते हैं, जो हिंदी की अहर्ता रखते हैं, जो फिजिक्स की अहर्ता रखते हैं, वो अभी से कमर कस ले। जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उत्कर्ष के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, उत्कर्ष के संग उठाइए अपनी सफलता का पहला कदम। उत्कर्ष सिविल सर्विसेज के द्वारा तैयार किया जा रहा है बीपीएससी के लिए, यानी 70 की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप जरूर चाणक्य बैच से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन फाउंडेशन बैच है, इसका क्या क्या फीचर है, कैसे पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले आपको बता दें 1500 प्लस लाइव लेक्चर आपको मिलेगा, ई बुक्स आपको मिलेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा मैक्सिमम और बेस्ट पैटर्न पर। जिस तरीका से 69 का एग्जाम हुआ है सेम पैटर्न पर आपका उसी पैटर्न पर टेस्ट मिलेंगे बिल्कुल फ्री। रेगुलर डाउट सीरीज आपका चलेगा, रेगुलर जो भी सब्जेक्ट में जो भी जहाँ भी डाउट है उसके लिए आपका रेगुलर सीरीज चलेगा। उसके बाद मंथली करंट अफेयर बुकलेट मिलेगा, उसके बाद मेंस बुकलेट आपको मिलेगा, कोर्स प्लानर एक मिलेगा जिसमें सभी कोर्स के बारे में बताया जाएगा, कब कब कौन कौन टॉपिक होगा, कैसे उसको रिवाइज करना है, कैसे पढ़ना है। 10 फ्री ऐसे क्लासेज विथ ऐसे बुकलेट के साथ, 10 फ्री क्लासेज आपको मिलेगा ऐसे बुकलेट के साथ। यहाँ पे आइए, लंचिंग यदि ऑफर की बात करेंगे तो सबसे मिनिमम फी में ये आपको मिलेगा। ये ऑफर सीमित समय के लिए है तो आप जरूर जाकर जुड़ें। 3 डेमो क्लास आप ले सकते हैं, मात्र 3499 रुपया में आप मिल जाएगा। पूरे उत्कर्ष के टीम के द्वारा ये आपका क्लास लिया जाएगा। डाउनलोड करिए उत्कर्ष एप्लीकेशन और वहाँ से आप जुड़कर 3 डेमो क्लासेज कर सकते हैं और 70 के लिए तैयार हो सकते हैं। चाणक्य बैच में आप जरूर जुड़ें। यदि कोई डाउट हो, नंबर दिया गया है उस पर आप कमेंट बॉक्स में। मैथिली की अहर्ता रखते हैं, जो बंगाली की अहर्ता रखते हैं, सभी का मैं बता रहा हूं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। उसके बाद टॉपर पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार टॉपर कौन है, टॉपर कितना मार्क्स लाए, कहां से पढ़े हुए हैं, क्या है, संपूर्ण रणनीति आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका जो भी शंका समाधान हो वो यहां से दूर हो जाए। आगे आइए, बात करेंगे भूगोल यानी कि ज्योग्राफी की, तो इसमें 1033 कुल रिक्ति थी, केवल 279 अभ्यर्थी पास किए हैं यानी कि उत्तीर्ण किए हैं। यदि बात करें समाज शास्त्र की तो 1434 सीट था, केवल इसमें पास हुए हैं आपसे बता दें 158 अभ्यर्थी। अर्थशास्त्र की बात करें तो 997, लेकिन इसके अपेक्षा में 406 स्टूडेंट। यदि बात करें मनोविज्ञान की, यदि आपका मनोविज्ञान है तो आप खुश हो जाइए, सीट बहुत अधिक था, 2015 सीट था, लेकिन केवल और केवल मात्र 2 डिजिट के अभ्यर्थी पास हुए हैं, यानी कि 99 अभ्यर्थी केवल पास हुए हैं। आप भी सोचिए, जो ये सीट फिर बच रहा है वो अगली यानी कि शिक्षक भर्ती 2.0 में शामिल होगा। तो अभी से आप अपना कमर कस ले, जरूर कमर कस ले। चलिए आगे आते हैं। पाली की बात करें तो 29, केवल 7 अभ्यर्थी पास हुए हैं। यदि फारसी की बात करें तो 305, केवल आपका इसमें 5 अभ्यर्थी पास किए हुए हैं। यदि बात करें दर्शन शास्त्र की तो टोटल 170 था, जिसमें केवल 47 अभ्यर्थी मिले हैं। यदि बात करें प्राकृतिक की तो इसमें 80 था, केवल 6 अभ्यर्थी मिले। इस तरीका से आप देख सकते हैं। और एक बात बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, यानी कि वर्तमान समय के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा आपको गांधी मैदान में 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यानी कि ये बात फिक्स है कि 2 नवंबर से पहले सारी प्रक्रिया फुलफिल हो जाएगी। दूसरी बात आप जान लें, 1 to 5 वाले अभ्यर्थी जान लें, आपका 2 कंडीशन हो सकता है। कंडीशन 1 केवल ओनली डीएलएड, कंडीशन 2 डीएलएड और बीएड। कंडीशन 2 ये भी ध्यान देंगे, यदि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चला तो आप में समय लग सकता है, ये भी ध्यान देंगे, लेकिन मामला 20 तारीख को रफा दफा हो जाएगा, ये भी बात आप समझ लें। दूसरी बात मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आएगा उसको सभी को मान्य करना होगा। तीसरी बात आप जान लेंगे, एक जगह दाव पेच फंस सकता है।
यदि फिर से अभ्यर्थी यदि जैसे जिस तरीका से देखा जाए, क्योंकि सबसे अधिक सभी का निगाह 1 to 5 में है, सीट की संख्या ज़्यादा है और अभ्यर्थी उससे कई गुना ज़्यादा है, तो ये समस्या है। लेकिन आप एक बात समझ लें, केवल शिक्षक अभ्यर्थी ही जानते हैं कि यहाँ पे एक सीट के लिए एक अभ्यर्थी भी नहीं मिलते हैं, एक सीट के लिए 1.5 अभ्यर्थी रहते हैं, एक सीट के लिए 2 अभ्यर्थी रहते हैं, एक सीट के लिए 3 अभ्यर्थी रहते हैं। बाकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाइए तो एक सीट के लिए कहीं कहीं 1600 अभ्यर्थी रहते हैं, तो कहीं कहीं 2300 अभ्यर्थी रहते हैं, कहीं कहीं 50 अभ्यर्थी रहते हैं, कहीं भी इससे कम नहीं रहता है। यानी कि इतना कम कंपटीशन में यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि अलग जगह आपका पार घाट लगने वाला नहीं है। थोड़ा सा ये कड़वा शब्द है, लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखें, यदि यहाँ सिलेक्शन नहीं तो आप फिर कहाँ सिलेक्शन लेंगे। वैसे अभ्यर्थी जिनको ये लगे कि उनका मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ अच्छा है तो बीएसएससी इंटर लेवल का फॉर्म भरें। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनको ये लगे कि दरोगा बन सकते हैं तो वहाँ भी आप अपना भाग आजमा लें। देखिए वहाँ कितना कंपटीशन है, देखिए उन क्षेत्र में कैसे अभ्यर्थी पढ़ते हैं रात दिन एक करके, 200, 500, 1500, 2000, 2500 में एक का सिलेक्शन होता है और यहाँ आपका 2 आदमी में एक का सिलेक्शन हो रहा है। कहीं कहीं सीट ही अधूरा रह जा रहा है, अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, यानी कि अभ्यर्थी वहाँ फॉर्म अप्लाई नहीं किए। तो इस तरीका से ये एक, लेकिन कोई अभ्यर्थी जो बीपीएससी के थ्रू हो रहे हैं ये कतई न समझे, ये कभी भी किसी भी पोजीशन में ये न समझे कि ये बीपीएससी का एग्जाम और जो बीपीएससी अपना एग्जाम कराती है दोनों में अंतर है। इस बात को आप समझे। बहुत लोग अभी से गुमान में आ गए कि हम बीपीएससी के टॉपर हो गए, इन सारी चीज को नहीं। आप पढ़ाइए जाकर, वहां अभ्यर्थी को जितना आप दे सकते हैं नॉलेज, वहां पे टॉपर बनिए। वह बिहार के लिए अच्छा होगा, बिहार के सेहत के लिए अच्छा होगा, देश के सेहत के लिए अच्छा होगा। यहाँ टॉपर बनने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सा आते हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। यदि बात करें टॉपर की तो हिंदी में 3 टॉपर को बताया गया है। एक है शशिकांत पांडे जो कि फर्स्ट रैंक लाए हैं। यदि बात करें दूसरे टॉपर को तो एक है रविशंकर जी, वह लाए हुए हैं। बात करें तीसरे टॉपर की तो राकेश पांडे टॉप किए हैं। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो तीनों टॉपर पुरुष हैं, इस बात को समझिएगा। यदि बात करते हैं अंग्रेजी की तो कन्हैया कुमार टॉप किए हैं, रश्मि कुमारी टॉप की है। बिहार की बेटियां पीछे नहीं है, इस बात को समझ ले। जो भी अभ्यर्थी ये समझते हैं कि लड़कियां कम पढ़ रही है तो यहाँ उनका जीता जागता वो एग्जाम्पल मिलेंगी। अंग्रेजी में सेकंड टॉपर रश्मि कुमारी और थर्ड टॉपर भी लड़की आई है, कुमारी अर्पणा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यदि मैथिली की बात करें तो अर्चना कुमारी टॉपर है और प्रकाश चौधरी सेकंड टॉपर है, पुरुषोत्तम झा थर्ड टॉपर है, इस बात को समझिएगा। यदि फारसी की बात करें तो अब्दुल करीम टॉपर है और 2 नंबर पर है अली जी, मोहम्मद बरकत अली है। मोहम्मद बरकत अली सेकंड टॉपर है। यदि टॉप थर्ड की बात करें तो फरेक आलम जी हैं, ये थर्ड टॉपर है। अब आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं संस्कृत का। जगत नारायण मिश्रा फर्स्ट टॉपर है। हरे राम राय ये सेकंड टॉपर है। यदि बात करें तो प्रियदर्शी पवन जी थर्ड टॉपर है। ये हो गए। यदि बात करें आपसे पाली की तो पाली में प्रमोद कुमार फर्स्ट टॉपर है। बात करें सेकंड टॉपर का तो लेख राम सेलोकर जी है, लेख राम सेलोकर, वह सेकंड टॉपर है। यदि बात करें थर्ड टॉपर की तो शत्रुघ्न कुमार थर्ड टॉपर है। बात किया जाए फिजिक्स में कौन टॉप किए हैं, फिजिक्स में कौन टॉप किए हैं तो फिजिक्स के में टॉपर है मिथिलेश कुमार। लाल कुमार शाह जी है, वह सेकंड टॉपर है। ब्रिजमोहन थर्ड टॉपर है। और बात करें दर्शन शास्त्र की तो प्रवीण कुमार फर्स्ट टॉपर है। राजेश कुमार सिंह सेकंड टॉपर है। प्रमोद चौबे थर्ड टॉपर है। राजनीतिक शास्त्र में संतोष जी टॉपर है। ममता कुमारी सेकंड टॉपर है। अभिनव कुमार थर्ड टॉपर है। मनोविज्ञान की बात करें तो फिर से वही देख सकते हैं, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, सब कुछ। आपसे मैं एक बात बता दूं, जो अभ्यर्थी टॉप किए हैं, यदि आप एग्जाम टूर के व्यूअर रहे हैं तो आप एग्जाम टूर पर आकर आप अपने किस तरीका से रणनीति बनाए हैं, क्या तैयारी किए हैं, कैसे आपका, क्योंकि आपके जो आने वाले अभ्यर्थी हैं जो अगला बार एग्जाम देंगे वो आपके बताए हुए रास्ते पर चले और सफलता उनको मिले।
इसलिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं। किसी भी अभ्यर्थी के पास यदि एग्जाम टूर का नंबर नहीं है तो वह कमेंट करेंगे, उनको नंबर दे दिया जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। और एक बात मैं बता दूं, हमेशा से एग्जाम टूर का प्रयास होता है कि जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए केवल वीडियो बनाया जाए। इस पर इधर उधर की वीडियो बहुत नहीं के बराबर पड़ता है, पड़ता ही नहीं है। तो इस चैनल को केवल और केवल पढ़ने वाले और उनके अभ्यर्थी ही सब्सक्राइब करेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कथा कहानी कोई उल्टा सीधा सुनाया जाएगा, दिखाया जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है और कभी नहीं होगा। इस बात को आप समझिएगा। केवल आपकी आवाज़ बनने के लिए यह चैनल बनाया गया है। तो आपका जो समस्या हो उस समस्या को यहाँ पे रख सकते हैं और फिर मिलेंगे। ये जो मेरा सेशन रहा कैसा लगा, इस पर आप अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा लंबा सेशन हो गया चूंकि सब कुछ चर्चा करना था। अभी बहुत कुछ बाकी है जिसको लेकर एक अलग से वीडियो आएगा। उसमें A to Z 1 to 5 वाला जो बताया जा रहा है कि उनका क्या कंडीशन रह सकता है, उनके लिए क्या क्या अभी समस्याएं हैं, उस पर चर्चा किया जाएगा। उनका कितना मिनिमम तक अभी उम्मीद है। तो आप वीडियो को बने रहिए, एग्जाम टूर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद।